دوسرا थिस्सलुनीकियों की किताब। क्या आप दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब का खुलासा पेश कर सकते हैं? थिस्सलुनीकियों की सारी किताब किस चीज़ के बारे में है? दूसरा थिस्सलुनीकियों के पहले बाब की पहली आयत बयान करती है कि इस किताब को पौलुस रसूल ने तहरीर किया था और इसको कलमबंद करने के दौरान गालिबन सीलास और थमोथियस उसके साथ थे। सने तहरीर। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब गालिबन 51-52 बाद अज़ मसीह में तहरीर की गई थी। तहरीर का मकसद थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में खुदावंद के रोज़े अजीम के बारे में अब भी कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती थी। उनका ख्याल था कि यह दिन पहले ही गुजर चुका है, लिहाजा उन्होंने अपने खिदमती काम को रोक दिया था। इसके साथ साथ उन लोगों को सख्त ईज़ा रसानी का भी सामना था। पौलुस रसूल ने यह ख़त उनकी गलत फहमियों को दूर करने और उन्हें तसल्ली देने के लिए लिखा था। कलीदी आयात। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 बाब 6 से 7 आयात। क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यस्सु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से ज़ाहिर होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब 13 आयत। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिया से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 बाब 3 आयत। मगर खुदावंद सच्चा है, वो तुमको मजबूत करेगा और उस शरीर से महफूज रखेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 बाब 10 आयत। और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए। मुख्तसर खुलासा। सबसे पहले पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को सलाम पेश करता और फिर उनकी हौसला अफजाई और उनको नसीहत करता। वो उस खिदमत के बारे में सुनकर उनकी तारीफ करता जो वो खुदावंद के लिए कर रहे थे और उनके लिए दुआ करता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 बाब 11 से 12 आयात। दूसरा बाब पौलुस रसूल वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि खुदावंद के रोज़ अजीम के दिन क्या होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब 1 से 12 आयात। इसके बाद पौलुस उनको साबित कदम रहने की तरगीब देता और उन लोगों से दूर रहने की नसीहत करता है जो बेकायदगी से चलते हैं और खुशखबरी की तालीम पर अमल नहीं करते। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 बाब 6 आयत। पुराने अहदनामे के साथ रब्त। आखिरी अयाम के ताल्लुक से बात करते हुए पौलुस रसूल अपने पैगाम में पुराने अहदनामे के मुतअद्दिद हवालाजात का जिक्र करता है और इस तरह पुराने अहदनामे के सहाइफ की तस्दीक और तायीद करता है। आखिरी अयाम के ताल्लुक से इस खत में पौलुस रसूल की ज़्यादातर तालीम दानियल नबी और उसकी रोयाओं पर मुश्तमिल है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब 3 से 9 आयात में वो उस बेदीन शख्स का जिक्र करता है जिसके बारे में दानियल की किताब में पेशनगोई पाई जाती है। दानियल 7 से 8 अबवाब। अमलियत लाग। थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरा खत उस मालूमात से भरा हुआ है जो आखिरी अयाम की वजाहत पेश करता है। इस खत में हमारे लिए यह भी नसीहत पाई जाती है कि बेकार ना रहें बल्कि उस काम को सरअंजाम दें जो हमारे ज़िम्मे लगाया गया है। दूसरा थिस्सलुनीकियों में कुछ अहम दुआएं भी पाई जाती हैं जो इस लिहाज से हमारे लिए नमूना बन सकती हैं कि आजकल हमें दूसरे ईमानदारों के लिए किस तरह दुआ करनी चाहिए। आमीन और आमीन।